मित्रों, इंश्योरेंस सेलिंग का एक बहुत ही अनोखा तरीका एक वक्ता के द्वारा एक सेमिनार में बताया गया था। आज उन्हीं की बातों को उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं। उन्होंने बताया कि एक बार अमेरिका में एक अनोखा केस सामने आया था। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जीवन बीमा के एक एजेंट ने $5,000 का उनका बीमा किया हुआ था और वह जल्दी ही कंपनी से मिलने वाली रकम का चेक बनवाकर विधवा को पहुंचाने गया। विधवा चेक की रकम को देखकर उस एजेंट पर भड़क गई और गुस्से से बोली कि $20,000 तो मेरे पति की एक महीने की कमाई थी, फिर इतनी कम रकम का बीमा क्यों? उसने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि आपके अभिकर्ता ने मेरे पति को उनके जीवन का महत्व के अनुसार बीमा क्यों नहीं समझाया। कोर्ट ने भी इस मुकदमे को संज्ञान में लिया, यानी कि उस महिला की अपील को स्वीकार कर लिया और एजेंट को और उसकी कंपनी दोनों पर ही जुर्माना ठोक दिया। मित्रों, यह घटना लोगों को मैं सुनाता हूं और उन्हें उचित मूल्य का बीमा करवाने की सलाह भी देता हूं। इसे समझाने के लिए मैंने एक युक्ति भी निकाली है। एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम है जीवन अनाथ। मैं अपने मित्र या ग्राहक से बीमे के लिए आग्रह करता हूं और अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं उनके सामने दोनों फॉर्म रख देता हूं। एक होता है बीमा करवाने वाला फॉर्म और दूसरा होता है बीमा से इनकार करने वाला फॉर्म। एक फॉर्म को मैंने जीवन आनंद का नाम दिया है और दूसरे को जीवन अनाथ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सर आप बीमा जरूर करवाएं। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सर अगर आपको बीमा नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल ये एक फॉर्म जरूर भर दें। और उन्हें मैं जीवन अनाथ वाला फॉर्म उनके सामने रख देता हूं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता हूं कि सर आज जो अमेरिका में नियम लागू हो गया है वह भविष्य में भारत में भी लागू हो गई। इस फॉर्म में घोषणा पत्र होता है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे एजेंट ने मुझे मेरे जीवन के सही मूल्य को बताया है, समुचित बीमा पॉलिसी कराने का आग्रह भी किया है, लेकिन मैं जानबूझकर सब कुछ समझते हुए बीमा लेने से इनकार कर रहा हूं। भविष्य में अगर मेरे साथ कोई बात हो जाए यानी मेरी मृत्यु हो जाए तो इस अभिकर्ता या कंपनी पर कोई जवाबदेही नहीं होगी। मित्रों, घोषणा पत्र के नीचे ग्राहक के दस्तखत का स्थान होता है और गवाह के रूप में उनकी पत्नी के हस्ताक्षर का स्थान होता है। इस फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले एक बार ग्राहक का दिल जरूर सोचने को मजबूर हो जाता है कि इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। मैंने इस फॉर्म का नाम इंश्योरेंस डिनायल फॉर्म भी रखा है। मैं इसे जीवन अनाथ फॉर्म भी कहता हूं। इस युक्ति से मैंने कई बार सफलता पाई है। मित्रों, पॉलिसी की बिक्री संपन्न होना ही हमारी असली सफलता है। इसके लिए हमें समुचित ज्ञान, सही संवाद कला यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आईक्यू का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जहां आईक्यू से बिक्री में सफलता मिले वहां आईक्यू का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां ईक्यू से सफलता मिले वहां ईक्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कंटेंट और ईक्यू यानी इमोशनल कंटेंट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें इन दोनों का ही सहारा लेना पड़ता है। मैं आईक्यू का सीधा अर्थ हाजिर जवाबी समझता हूं। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए ताकि जैसे ही कस्टमर कुछ पूछे उसके बारे में तो हमें फटाफट उसका जवाब देना आना चाहिए। जैसे ही मेरे सामने कोई समस्या आई मैंने अपने दिमाग से उसका हल ढूंढ लिया। इस संदर्भ में मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की एक बहुत अच्छी लघु कथा याद आ रही है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कहीं लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो जाने के कारण एक सराय में रुकने के लिए वे गए। सराय में और भी कई लोग ठहरे हुए थे। सराय के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा बहुत ही ऊंचा, लंबा, हष्टपुष्ट था। घोड़े की कदकाठी और सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। नसरुद्दीन उत्सुकतावश घोड़े की पीठ पर हाथ फेर रहा था और दुलार भी कर रहा था। इतने में एक व्यापारी उस सराय की तरफ से गुजर रहा था। घोड़े को देखकर वह भी ठीक ठक गया। वह घोड़ों का बहुत शौकीन था। वह रुककर उसकी सुंदरता को निहारने लगा।
नसरुद्दीन को घोड़े का दुलार करते हुए देखकर उसने सोचा कि शायद घोड़े का मालिक यही है। उसने नसरुद्दीन से पूछा कि क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? नसरुद्दीन ने धौंस जमाने के लिए बोला, हाँ हाँ, मेरा है, घोड़ा है। क्या इसे बेचोगे? व्यापारी ने फिर पूछा। नसरुद्दीन ने सोचा कि घोड़े की उल्टी सीधी कीमत बता देता हूँ, समय ही चला जाएगा। यह सोचकर उसने उत्तर दिया, हाँ, बेचूंगा। कितना कीमत लोगे? व्यापारी का अगला प्रश्न था। 2000 दिनारे, नसरुद्दीन ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा। उसने सोचा कि आम घोड़े की कीमत तो 200 दिनारे होती है, इससे इतनी ज्यादा कीमत बता दूंगा तो खुद ही आगे चला जाएगा। लेकिन व्यापारी को घोड़ा पसंद था। उसने थैले से 2000 दिनारे निकाली और नसरुद्दीन की तरफ बढ़ा दी। अब नसरुद्दीन क्या करे? वो तो जवाब दे चुका था, पीछे हट नहीं सकता था। नसरुद्दीन ने 2000 दिनारे ली और घोड़े को उसे सौंप दिया। हाँ, उसने लगाम नहीं दी उसे। व्यापारी घोड़ा लेकर चला गया। नसरुद्दीन ने वही लगाम अपने मुंह में डाली और खुद घोड़े की जगह खड़ा हो गया। घोड़े का मालिक जब बाहर आया तो उसने घोड़े की जगह एक मनुष्य को खड़ा पाया और वह हैरान हुआ कि घोड़े की जगह मनुष्य मुंह में लगाम लेकर एक आदमी खड़ा है। उसने पूछा, अरे भाई, यहां तो मेरा घोड़ा बंधा था, तुम कौन हो? नसरुद्दीन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं आपका ही घोड़ा हूं। तुम घोड़े हो? क्या बात करते हो? उस व्यापारी ने गुस्से में कहा। हुजूर, आज से 20 साल पहले मैंने किसी स्त्री से गलत काम कर लिया था, जिससे उसने मुझे घोड़ा बन जाने का श्राप दे दिया था और उसके श्राप से घोड़ा बन गया था। आज श्राप की अवधि पूरी हो गई है, अब मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया हूँ। नसरुद्दीन ने रुआंसे स्वर में कहा। अरे अरे, ये क्या बाप रे, एक कसूर कितनी बड़ी सजा। तुम 20 सालों से घोड़े का जीवन बिता रहे थे और मैंने तुम पर सवारी की। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? एक इंसान को ऊपर बैठकर उसकी सवारी करता रहा है। हे भाई, मुझे माफ कर दो, ये गुनाह तो मैंने अनजाने में किया। ये लो 2000 दिनारे और जाओ कोई काम धंधा शुरू कर दो। नसरुद्दीन ने मुंह से लगाम फेंकी और 2000 दिनारे लेते हुए उसका शुक्र अदा किया और खुशी खुशी आगे चल दिया। मित्रों, ये तो था नसरुद्दीन का आईक्यू और ईक्यू, जिसने विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग से काम लिया और साथ ही ईक्यू का इस्तेमाल करके उस व्यापारी को भी इमोशनल कर दिया। अब इस कहानी के आगे का हिस्सा भी आपको बता देते हैं। घोड़ा खरीदने वाला व्यापारी तो घोड़ा खरीद कर पहले ही जा चुका था। अब यह व्यापारी भी नसरुद्दीन को 2000 दिनारे देने के बाद उसी रास्ते पर आगे बढ़ चला। जब वह दूसरे गांव पहुंचा तो वहां उसने बाजार में अपने ही घोड़े को फिर खड़ा देखा। तो पहले वाले व्यापारी ने उसे बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर दिया था। अब ये व्यापारी अपने घर घोड़े के पास गया और घोड़े के कान में जाकर बोला, अबे नसरुद्दीन, तुमने फिर से वही गुनाह दोबारा दोहरा डाला, अब भोगो सजा। तो मित्रों, आईक्यू और ईक्यू का इस्तेमाल करके हम किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं और उनसे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। अतः मित्रों, किसी भी सेल को क्लोज करना ही हमारे स्किल को दर्शाता है और इसी में हमारी सफलता भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।